हेलो पेरेंट्स, मैं हूं चेतना एंड किड्स लर्निंग फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं नर्सरी सिलेबस। पहले तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है, लेकिन उसमें मैंने जो शेयर किया था वो किया था बुक्स को। आज मैं आप लोगों के साथ हैंड राइटिंग में सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अगर आपका बच्चा नर्सरी में इस साल एडमिशन होना था और ड्यू टू लॉकडाउन आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, समटाइम्स जो है आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आप इस सिलेबस के थ्रू अपने बच्चे की नर्सरी की तैयारी करवाएं तो ये आपके लिए जो सिलेबस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं नर्सरी के सिलेबस में। जो सिलेबस हमारे पास वो है 2020 से 2021 का लेटेस्ट सिलेबस है ये मेरे पास में। और इस सिलेबस के अंदर जो है वो सीबीएसई, आईएसई और आईसीएसई जो है वो पूरा कवर इसी सिलेबस को करता है। तो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इस सिलेबस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस सिलेबस को आप एक कॉपी के अंदर जो है वो राइट डाउन कर लीजिए और उसी के अनुसार आप अपने बच्चों की जो प्रैक्टिस है नर्सरी क्लास के लिए वो करवा सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में आएगा हमारा प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी में जो बच्चा है पहले लिखता नहीं है, तो नर्सरी में जब आप उसको एडमिशन करवाते हैं तो आप सबसे पहले बच्चे को जो है वो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं जो स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर आएगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी प्री राइटिंग स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल लेटर ए टू जेड, यानी कि बच्चे को कैपिटल लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो करवाए जाते हैं नर्सरी के अंदर। और उसमें बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है लेटर्स की, ट्रेसिंग करवाई जाती है यानी कि डॉट्स बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है आफ्टर स्ट्रोक्स। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बताया जाता है एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। पहले तो ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बताया जाता है, देन उसके बाद जैसे ए फॉर वॉट एप्पल, बी फॉर बॉल, तो पिक्चर्स बनाई जाती हैं साइड में स्कूल्स के अंदर और लेफ्ट साइड में बनाए जाते हैं अल्फ़ाबेट और उनको उनसे जो है वो मैच किया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। मैथ्स के अंदर आते हैं नंबर्स 1 to 20। उसके अंदर आएगा ट्रेसिंग, आइडेंटिफिकेशंस, नंबर्स की ट्रेसिंग करवाई जाती है, नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, काउंट एंड मैच, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और उनके आगे नंबर्स लिखे जाते हैं और उनको उनसे मैच करवाना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है काउंट एंड सर्कल, यानी कि कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं फिर उनको सर्कल करवाया जाता है, काउंट एंड कलर्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे प्री मैथ कंसेप्ट। प्री मैथ कंसेप्ट के अंदर आती हैं बिग, स्मॉल, मोर, लेस, हैवी, लाइट, फुल, एम्प्टी, सेम, डिफरेंट, यानी कि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो बच्चे को नर्सरी के अंदर ही समझाए जाते हैं कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैथ्स के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। तो यानी कि जीके के अंदर बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाता है माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब बच्चे के बारे में उसको पूरी चीज़ें बतानी होती है, जैसे बच्चे का नेम हो गया, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसके स्कूल का नाम, उसका घर का एड्रेस, उसके घर में कौन कौन लोग रहते हैं। तो उसी के अंदर जो ये टॉपिक हैं वो कवर किए जाते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, माई फैमिली, माई सेल्फ एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बच्चे को थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सीज़न। ये सारी चीज़ें जो है वो जीके के अंदर ही आएंगी। 3 सीज़न उनको बताए जाते हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न एंड विंटर। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बच्चों को काफ़ी हद तक बताया जाता है। जो व्हीकल्स हैं उनके नाम, यानी कि जैसे बस, कार, स्कूटर, ये सब चीज़ें पिक्चर से रिलेटेड बताई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे फ्रूट नेम। फ्रूट नेम यानी कि मैंगो, बनाना, एप्पल, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको पिक्चर्स के थ्रू, बच्चों को स्कूल में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप इस तरह के चार्ट परचेज़ कर सकते हैं या आप जो मार्केट से बुक खरीद के ला सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो। देन आ जाता है वेजिटेबल नेम्स। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, फ्रूट नेम एंड वेजिटेबल नेम्स। इसके बाद आते हैं एनिमल नेम। एनिमल नेम के अंदर आएंगे वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, दोनों चीज़ें बताई जाएंगी।
कलर्स के बारे में उनको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और शेप्स बताई जाएंगी। शेप्स में कौन कौन सी होती हैं, आपका स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल एंड सर्कल। गुड हैबिट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है और उसके बाद आता है लास्ट में राइम्स। तो राइम्स के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों की अलग अलग बुक्स होती हैं। इंग्लिश के अंदर मोस्टली जॉनी जॉनी येस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रेन रेन गो अवे, ये वाली सारी पोएम्स उनको सिखाई जाती हैं। और हिंदी राइम्स के अंदर मछली जल की रानी है, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, तो ये वाली सारी जो पोएम्स हैं वो रिलेट की जाती हैं, बताया जाता है उनको क्लास में वर्बली जो है साउंड करके, लाउडली साउंड करके बच्चों को एक साथ मिला करके बच्चों को बुलवाई जाती हैं ताकि उनको एक सॉन्ग की तरह वो लगे, राइम्स में लगे एंड देन वो उनको सिखाई जाती हैं। तो इस सिलेबस को आप अपने घर में राइट डाउन करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप जो है अपने बच्चों को घर पे नर्सरी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और लगता है कि ज़रा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।